ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कमाल के टिप्स कृपया समय निकाल कर ज़रूर सुनें। अगर आपको ठंड लग गई है तो लौंग और काली मिर्च की चाय पिए। यह बहुत फ़ायदेमंद होता है और इस चाय से जमा हुआ कफ साफ़ होता है और सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। इसे बनाने का तरीका: 2 कप पानी उबालें, फिर उसमें 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च के दानों को कूटकर उबलते पानी में डालें और धीमी आंच पर थोड़ी देर उबालें जब तक 1 कप न हो जाए। फिर इसमें स्वाद अनुसार गुड़ या चीनी मिलाएं या बिना चीनी गुड़ के भी पी सकते हैं। आप दूध की चाय पीते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं और तुलसी की पत्तियां भी उबालते समय डाल सकते हैं। आपको सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2, अगर आप भी नींद से टूटने के बाद तुरंत खड़ी होती हैं तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से शरीर में रक्त संचार बिगड़ सकता है। इसीलिए हमेशा नींद से उठने के बाद थोड़ी देर पहले उठ करके बैठे, उसके बाद चले। नंबर 3, अगर आप टमाटर का सूप पीने की शौकीन हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि टमाटर का सूप पीने से चेहरे से झुर्रियाँ खत्म होती है और चेहरे पर निखार आता है। नंबर 4, यदि रोज़ाना दोपहर और रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ मुँह में रखकर चूसा जाए तो उससे पाचन बेहतर होता है और गैस नहीं बनता है। नंबर 5, इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इससे अंदरूनी कमजोरी दूर होती है, क्योंकि इलायची में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे दांतों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। नंबर 6, फिटकरी चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अगर आप भी फिटकरी का इस्तेमाल अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए करना चाहती हैं तो जो सबसे पहले आपको फिटकरी को पीसकर एक पाउडर तैयार कर लेना है और उसे एक एयर टाइट डिब्बे में रख लें, ताकि हर बार आपको फिटकरी को पीसना ना पड़े। और इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में थोड़ी सी फिटकरी, जितना ज़रूरत हो, और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें। यानी फिटकरी में गुलाब जल डालकर एक पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से मसाज और स्क्रब करना शुरू कर दें। करीब 15 मिनट स्क्रब करने के बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखेगा। इसे सप्ताह में 1 या 2 बार करें, क्योंकि फिटकरी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके चेहरे को ड्राई बना सकता है। 7, अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आपको गोलगप्पे खाने चाहिए। कि ऐसा क्यों? क्योंकि गोलगप्पे के पानी में मौजूद जो जलजीरा का तीखापन होता है और जो पुदीना का खट्टापन होता है, वो हमारे मुंह के छालों को ख़त्म करने में हमारी सहायता करता है। नंबर 8, यदि आप चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं तो मसूर दाल को पीसकर उसमें शहद और नींबू मिलाकर चेहरे पर 5 मिनट के लिए मसाज करें और थोड़ी देर सूखने के बाद फिर उसको हल्के हल्के हाथों से विपरीत दिशा में रगड़ते हुए साफ कर लें। ऐसा सप्ताह में 3-4 बार करें। कुछ महीनों तक, कुछ ही दिनों में बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी। नंबर 9, लकड़ी के कोयले को महीन पीसकर छान ले, इसे ताज़ा घाव पर छिड़क दे तो इससे रक्त बंद हो जाता है, यानी रक्त का बहना बंद हो जाता है। नंबर 10, यदि आपके परिवार में कोई गठिया यानी जोड़ों के दर्द से परेशान है तो प्याज के रस से मालिश करें। प्याज के रस से मालिश करने पर गठिया या जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। नंबर 11, जोड़ों में दर्द होने पर बथुआ का काढ़ा पीने से भी आराम मिलता है। नंबर 12, यदि गठिया की बीमारी से निजात पाना है तो अपने डाइट में हरी सब्जियों और फलों को जोड़ें। आप चाहे तो सुबह और शाम दोनों वक्त दूध का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं, अंकुरित मूंग और चने खाएं, जिससे आपके जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगा। नंबर 13, यदि हल्दी नमक में 2-3 बूंद सरसों के तेल को मिलाकर मंजन किया जाए तो इससे दांतों के कीड़े मर जाते हैं और दांत स्वस्थ हो जाते हैं। नंबर 14, पथरी होने पर छाछ में पुराना गुड़ और हल्दी मिलाकर पीने से पथरी में आराम मिलता है। नंबर 15, ठंड में एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और साथ ही बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। तो एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में अवश्य शामिल करें। 16, गंजे सिर पर भी बाल उगने लगेंगे यदि आपने इस ज़बरदस्त उपाय को अपना लिया तो। इसके लिए आपको करना क्या है? अभी सर्दी का सीजन है और बाज़ार में आंवला भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप बाज़ार से आंवला ले आए और रोज़ एक आंवले को कच्चे खाएं, क्योंकि आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को झड़ने से रोकने और नई ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको कच्चे आंवले पसंद नहीं है तो आप आंवले का जूस बनाकर या चटनी बनाकर खा सकते हैं। इसे आप बालों में भी इस तरह से लगा सकते हैं। आंवले को नारियल तेल में मिलाकर गर्म करें और इस तेल को ठंडा करके अपने स्कैल्प पर मसाज करें। रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह धो लें। इसे हफ्ते में 2 बार करें। नंबर 17, अगर आपके पेट में गैस ज़्यादा बनती है तो गुनगुने पानी का सेवन करें। नंबर 18, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो पिसे हुए जीरे में शहद मिलाकर चाट लेने से आराम मिलता है।
नंबर 19, अगर आप भी रात को स्वेटर पहन के सोते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि स्वेटर पहनकर रात में सोने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्किन में खुजली या जलन या रैशेज हो सकते हैं। खास तौर पर जिन लोगों को स्किन ड्राई होती है, अगर वे लोग भी रात को स्वेटर पहनकर सोते हैं तो इससे उन्हें स्किन एलर्जी हो सकती है। स्वेटर पहनने से पसीना आ जाता है, जिसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। स्वेटर पहनकर सोने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है। 20, गोंद से बनी चीज़ खाने से हार्ट की बीमारियों का खतरा कम होता है और मांसपेशियां मजबूत बनती है। नंबर 21, बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से बालों की खुश्की और रूखापन दूर होता है। नंबर 22, जिन लोगों को लीवर में गांठ की समस्या या फिर शरीर में कहीं भी गांठ है तो बथुआ का काढ़े का सेवन करें। नंबर 23, अगर आप रात को सोने से पहले चेहरे को धोने की आदत डालते हैं तो इससे चेहरे पर झुर्रियाँ और मुहासे नहीं होते और चेहरे पर ग्लो आता है। नंबर 24, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो पालक को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाने से खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 25, कमर का दर्द हो या पीठ का दर्द, अगर पानी में सिर्फ थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ डालकर पी ले तो कमर का दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप रोज़ 3-4 भींगे हुए बादाम खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा और साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। 27, यदि हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें, जिससे कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सके। दूध, दही, पनीर, सोयाबीन तेल, रोज़ बादाम खाएं, रोज़ सुबह भींगे हुए मेथी दाने का सेवन करें, हल्दी वाले दूध का सेवन और दिन में एक बार गुड़ और भुने चने खाएं। तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर कैल्शियम के सप्लीमेंट लें तो 100 साल तक भी हड्डियों से कट की आवाज़ नहीं आएगी। नंबर 28, जो औरतें रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे पर सरसों तेल लगाकर मालिश करती हैं तो उनको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाती है। इससे थकान दूर होती है, नींद भी अच्छी आती है और तलवे की मालिश करने से आंखों की रोशनी और दिमाग भी तेज होता है। गुड़ की चाय पाचन तंत्र में सुधार करती है, तो अगर आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या है तो गुड़ की चाय का सेवन करें। 30, मखाने को अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये वजन तो कम करता ही है, साथ ही साथ लीवर की गंदगी को भी साफ करने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। 31, गर्म पानी में गुड़ का एक टुकड़ा और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से सर्दी, खांसी, गले की खराश और जकड़न में आराम मिलता है। 32, अगर आप शैम्पू में एक चीज़ यानी शहद मिलाकर आप अपने बालों को धोते हैं तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम और शाइनी हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।